हमारे इस साधना में आपको आए कितना दिन हो गया? कितने दिन से आप साधना करें? वो 4 साल से हो गया। 4 साल हो गए। 1226 दिन हो गया जी। शुरुआत कब किए थे हम लोग? 5 मई था। 5 नवंबर 2021 जी जी। तो साधना का मतलब मैं बताया था। जी जानकारी है? जी। क्या? अभ्यास। बस में करना। जी। साधना का मतलब होता है बस में करना। तो कितनी चीजों का अभ्यास करके आपने अपने बस में किया? सब पूर्णता तो नहीं कर मिला, लेकिन धीरे धीरे कुछ सभी का कुछ न कुछ किया गया है। मतलब जैसे शांति रहना, कम बोलना। बस में करने की बात हो रही। आंख, जी कान, नाक, जीभ, हाथ, पैर, लिंग। जी, प्रयत्नशील है इसमें। ध्यानम निर्विषय मनः। जी कभी सहज ध्यान लो, सहज ध्यान लो की बात करते हैं। जी। तो ध्यान के बारे में महर्षि पतंजलि जी ने बताया कि ध्यानम निर्विषय मनः, मतलब ध्यान क्या है इसके बारे में बता रहे हैं कि ध्यानम निर्विषय मनः, मन का निर्विषय हो जाना ही ध्यान है। तो मन का निर्विषय कैसे होगा? जैसे आंख के बस में, मन के बस में ही तो आंख, कान, नाक, हाथ, पैर, जीभ, लिंग, पूरा शरीर, पूरे शरीर कंट्रोलर कौन है? मन है। तो आंख हमारे बस में कितना हो? तो 15-20% तो हो गया। 15-20%। जी। और कान? कान भी लगभग हुआ। कान भी 15-20% हो गया काम। मतलब पूरे शरीर की जो अंग हैं जी, उन अंगों में आपने कितना अपने बस में किया? बता रहे 20%। 15-20%। जी, 15-20% हो गया। तो 15-20% जो आपने अपने बस में किया, ये उम्र के आधार पर या वर्तमान के मन के आधार पर? मैंने वर्तमान साधना के आधार पर। क्योंकि आपने ही कहा था, आपको याद नहीं होगा, कि उम्र के हिसाब से सब अपने आप वो शिथिल हो जाते हैं। जी। तो क्या उम्र के हिसाब से सब शिथिल हुए हैं या बस में हुए हैं? नहीं, बस में कर रहे हैं साहब, साधना के आधार पर बस में कर रहे हैं। उम्र के हिसाब से साहब कुछ नहीं होता। तो इस साधना में जो संत कबीर सहज समाधि योग साधना है, इस साधना से शरीर, शरीर के अंग और उससे ऊपर आपका मन, इस शरीर को कंट्रोल करने वाला मन के बारे में मैं जो बताया हूं कि 5 साल से लेकर के और अब तक आंख ने जो कुछ देखा, कान ने जो कुछ सुना, जीभ ने जो कुछ भी स्वाद लिया या बोला, पैर जहां तक चलना था चला, हाथ को जो कुछ करना था किया, उसका जो संस्कार है वही मन है। जी, यही ने बताया था। जी जी। डॉक्टर बताया नहीं, यही बताया गया। तो मन पर कितना कंट्रोल है?
जैसे आप वैष्णव संत के शिष्य थे, तो वैष्णव लोगों में जो उनका अपना सैद्धांतिक साधना थी, उसमें और इसमें कितना अंतर है, आप कुछ समझ पाए? इसमें जमीन आसमान का अंतर है, बहुत अंतर है। इसमें जमीन आसमान का अंतर है, सब बहुत अंतर है। जो कि मैं अपने से कुछ नहीं कह रहा हूँ, जो हमारे ऋषियों का रिसर्च है, जी जी उस रिसर्च पे हम लोग काम कर रहे हैं। जी, हम कोई मनमानी ढंग से काम कर रहे हो तो बताइए? नहीं बिल्कुल नहीं। कोई आपको सिद्धि दिला रहे हो, मंत्र सिद्ध करा रहे हो, कुंडलिनी जागरण करा रहे हो, आसन प्राणायाम कराए, कोई इम्पोर्ट वाली बताइए? नहीं, कुछ नहीं साहब। एक शब्द पे चल रहे हैं, हम लोगों का काम है स्वरूप स्थित, जी जिसको गीता के अंदर में हमारे जो ऋषि गीता के लेखक थे, उन्होंने आत्म स्थिति का वर्णन किया है। तो आत्म स्थिति, स्वरूप स्थिति दोनों एक ही है, क्योंकि आत्म शब्द का अर्थ ही होता है स्व, स्वयं, मैं और निज, खुद, है ना? जी स्वतः। तो जब मैं खुद ही अपने आप को खोज रहा हूं, लेकिन बाहर खोज रहा हूं, तो बाहर क्या मिलने वाला है? कुछ नहीं मिलने वाला। नहीं, खुद खुद को खोज रहे हैं, जी जी, खुद तो हम, तो क्या बाहर से मिलने वाली चीज है? नहीं, खुद हम खुद हैं, तो फिर बाहर कहाँ मिलेगा? जब हम खुद ही हैं, जी, तो बाहर खोजने से हमें मिलेगा? नहीं मिलेगा। हम त्राटक मुद्रा कर ले, खिचड़ी मुद्रा कर ले, कुंडलिनी जागरण कर ले, कुछ भी कर ले, तो क्या खुद को उनमें पा सकते हैं? ना, खुद को पाने के चक्कर में इन सब चीजों को करने से हमारी जो स्वतः है, थोड़ा बहुत जो समझ रही होगी ना, वह भी खो जाएगी, क्योंकि उस हम दूसरे की प्रक्रिया में जा रहे हैं, अपनी प्रक्रिया में नहीं जा रहे हैं। तो दूसरे की वस्तु को पाने के लिए जो वस्तु दूसरे की है, उसका अपना एक सिद्धांत होगा ना जी, उस सिद्धांत के अनुसार वो आपको देगा। अब वह भी अंत में देगा कि नहीं देगा, वो भी कौन पता है। देने का मतलब है सुख, और न देने का मतलब दुख, और हम स्वयं दोनों दुख और सुख के दृष्टा हैं। तो दोनों में कितना फर्क है? जी मिल गया तो सुख मिला, नहीं मिला तो दुख मिला। तो ऐसे तो हम हर वस्तु में कर रहे हैं। भोजन कोई हमको देगा, दे दिया तो सुख मिला, नहीं दिया तो दुख हुआ, नहीं हुआ? जी हम किसी से रुपया मांगने गए, दे दिया तो सुख हुआ, नहीं दिया तो दुख हुआ, नहीं हुआ? जी तो ऐसी प्रक्रिया तो हम व्यवहार में हर जगह देख रहे हैं। और वही प्रक्रिया अगर अध्यात्म में भी आने के बाद अगर हो, तो बता दीजिए उसमें और इसमें क्या अंतर है? कोई अंतर है? कोई अंतर नहीं। क्योंकि दुख तो वहां भी था जी और सुख भी था, और वही सुख और दुख यहाँ भी है। हम दोनों से मुक्त हुए कहाँ? और जब तक दोनों से मुक्त होंगे नहीं, जो स्वयं का नियम कायदा कानून है, ठीक है ना जी, उसमें हम चल कैसे पाएंगे? हम खुद को ढूंढ रहे हैं, खुद स्वयं कौन है? तो स्वयं मैं कौन हूं को जो जानने की विधियां हैं, उन्हीं विधियों पे जब हम स्थिर होकर के काम करेंगे, तभी तो काम बनेगा। जी अब आई बात एकाग्रता, स्थिरता एवं शांति का अनुभव। तो मन कितना इसमें आपका एकाग्र है पहले की अपेक्षा? पहले शुरुआती दौर में साल भर तक जब मैं बात करता था, तो मन उसके अगेंस्ट जाकर के बात करता था ना आपका, और अब और तब में कितना अंतर आया? अंतर है साहब।
अब आपकी अपनी चीजें जो रही होंगी वो धीरे 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 उसकी सच्चाई आपको जानने को मिला जी पूरी मिलेगी। और अब जो हमने कहा इसकी सच्चाई और आपने जो पहले से जाना उसकी सच्चाई, दोनों में कितना अंतर है? अंतर है साहब, बहुत अंतर है। हम तो एक ही रास्ते से चल रहे हैं। जब हाईवे मिल गया जी तो हमें लिंक रोड पकड़ने की जरूरत क्या है? जी बोलिए। जी बिल्कुल नहीं सर। तो हम तो एक ही रास्ते से लगातार चलते हैं, आज चलते आ रहे हैं और उसी रास्ते पे आप लोगों को चलने की प्रेरणा दे रहा हूं। लेकिन जो सहज है वो समझ कितने में आता है? जो सहज है उसकी समझ कितनी है? क्योंकि बिना समझ के सहज वस्तु प्राप्त होती नहीं है। जी सहज को सहज में प्राप्त करना है तो सहज को सहज में कैसे प्राप्त किया जाए? जो असहज चीजें हैं हमें असहज कर रखी हैं उनको बिना परित्याग किए क्या हम सहज में रह पाएंगे? नहीं, असहज को त्यागना पड़ेगा, है कि नहीं? जी। हम सहज बैठे हैं, हम कोई मंत्र जाप नहीं कर रहे हैं, हम कोई क्रिया योग नहीं कर रहे हैं, हम कोई आसन प्राणायाम नहीं कर रहे हैं, तो सहज में है कि नहीं? बिल्कुल 100% सहज में। लेकिन वो समझ हमारी कहाँ हमको समझ में आ रहा है? दूसरा कोई व्यक्ति अपनी असहज स्थिति हमारे सहज स्थिति में ला करके डाल के हमको असहज बना रहा है, नहीं बना रहा? हाँ, यही हो रहा है। हाँ, यही हो रहा है ना जी। हर जगह जहां देखिए वहां पर जैसे हम शांत बैठे हैं, कोई व्यक्ति आ गया, वो कौन सा दिमाग लिया हुआ है मुझे क्या मालूम। अब वो आया, हमको मोटिवेट करने लगा। अब मोटिवेट करते समय कौन कौन से शब्दों का प्रयोग करता है, कैसे कैसे करता है, क्योंकि उसका लक्ष्य है हमको मोटिवेट करके अपने में मिलाना। जी। अब वो खुद ही असहज है तो हमको सहज कहाँ होने देगा? हम सहज बैठे हैं, हवा चल रही है, तो हवा जितना ही तेज चलेगी उतना ही जो है हमको असहज करेगी। जी करेगी। अब गर्मी आ रही है, ठंडी था ना जी। ठंडी में अभी आपके शरीर पे सिर्फ एक कपड़ा है जी। और यही जन्म कितना कपड़ा पहन करके आप आते थे। जी। तो आपके सहज स्थिति को असहज बना रहा था नहीं? जी। तो सहज में आपको कहाँ रहने दे रहा था? अब वो कौन था? जल तत्व। जी। अब जल तत्व धीरे 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 कमजोर हो रहा है। अब अग्नि तत्व हावी हो रही है। जी। तो जब अग्नि तत्व हावी होगी तो हमको सहज रहने देगी? नहीं रहने देगी। इन 3 सालों में 3-3.5 सालों में 1226 दिन आज हुआ। इस 1226 दिनों में हम लोगों ने क्या क्या नहीं देखा पूरे साल? ठंडी भी देखा, गर्मी भी देखा, बरसात भी देखा। जी। जब से शुरू किए थे तब से लेकर के और अब तक प्रकृति के बदलते हुए नियमों को हम लोगों ने देखा कि नहीं देखा? देखा, बिल्कुल देखा। तो मैं जैसा हूं वैसे ही हूं, लेकिन ये जो प्रकृति के नियम बदलते थे जो हम देखते थे उसमें असहज स्थिति सहज स्थिति अपने आप बदलती थी कि नहीं बदलती? जी बदलती थी। और उसी बदलाव को देखना है। अब हम लोगों को क्षण क्षण जो बदलती हुई स्थिति है उन स्थितियों को दृष्टा दृश्य के रूप में देखना है। जी। मैं बार बार कहता हूं कि भगवान को पढ़ना है ईश्वर की सहाय। जी। कहा हूं कि नहीं कहा? जी बिल्कुल कहते हैं। लेकिन वो बात कहाँ समझ में आती थी? भगवान प्रकृति को कहते हैं प्रकृति मेरा शरीर है और अपने शरीर को ही क्षण क्षण मुझे पढ़ना है। जी। ये बातें पहले कहाँ समझ में आती थी? नहीं, कुछ नहीं आती थी साहब। अब धीरे 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 जो अभ्यास आपने किया तो उस अभ्यास में धीरे धीरे आप समझ में बात आ रही है। जी आ रही साहब, बिल्कुल आ रही है, धीरे धीरे आ रही है। क्योंकि हम अनादिकाल से बिगड़े हुए मन के साथ है ना। जी। जी। हमारा खुद का मन, और मन बना कैसे? ये जो बाहर से आरोपित किया हुआ है, जी। दूसरे ने कह दिया, जैसे आप परिवार में यहाँ मेरे साथ हैं तो सात्विक विचारधारा चल रही है,
साधना की बात चल रही है। जी लेकिन जैसे ही आप साधना कक्ष छोड़ेंगे, आंख देखेगा, कान सुनेगा, पैर चलेगा, जीभ बोलेगा, जीभ स्वाद लेगा, हाथ कुछ करेगा, तो आपकी सहज स्थिति को असहज बनाता चला जाएगा कि नहीं? बनाएगा काम, बिल्कुल बनाएगा। और यही रोज हो रहा है हम लोगों का। जी प्रतिदिन हम लोग यही काम कर रहे हैं। हमारे संत महात्मा इन्हीं सब प्रक्रियाओं को त्याग कर जो अपनी खुद की सहज स्थिति है, उस सहज स्थिति में स्थिर रहते हैं, एकदम अपनी स्थिति में स्थिर रहते हैं। और वही चीजें जो है हम आप लोगों को, जो हमारे संत महात्माओं की चीज है, वो मैं आप लोगों को दे रहा हूं। लेकिन ये चीजें संत की है, आपकी समझ से थोड़ा बाहर होगी। लेकिन चाहना तो है नहीं, मोक्ष चाहिए। जी मोक्ष जो सामान है वो आज देख रहे होंगे कि सभी लोग बेच रहे हैं अपने अपने दुकानों में। लेकिन क्या जो देने वाला खुद मुक्त है? जब खुद ही मुक्त नहीं है तो हमको आपको कहां से दे देगा? वो तो हम इच्छाओं से ग्रसित है कि हम जितना ही सत्संग करेंगे कराएंगे, उतना ही लोगों को हम मोटिवेट करके अपने में मिला पाएंगे। और जितनी जनता हमारे इस सत्संग से जुड़ेगी, उतना ही जो है आय का स्रोत हमारा बढ़ेगा। वो बाह्य आय के स्रोत में लगा हुआ है, न कि आपकी आंतरिक व्यवस्था से वो जुड़ा हुआ है। वहां तो देखिए, साधना का मतलब बस में करना होता है, और बस में हमारा शरीर, हमारे शरीर की इंद्रियां नहीं है। तो मन हमारे बस में कैसे होगा? और जब मन बस में नहीं होगा तो वो जो मनोवृत्तियों के ऊपर चित्त है ना, जी चित्त जो अनुसंधान करता है, वो अनुसंधान उसके ऊपर का कैसे कर पाएगा? जी क्योंकि आंख जो देखेगा वही बोलेगा। जो बोल रहा है तत्काल में, जैसे मान लीजिए मेरा आंख खुला और किसी को देखा, तो ऊपर के चीज को देखेगा ना, जी और वही बोलेगा बड़ा सुंदर है, बड़ा सुंदर है। लेकिन वो सुंदरता के पीछे जरा थोड़ा सा जाइए, इस चमड़ी के पीछे क्या है? सुंदरता के पीछे क्या है? चमड़ी है, चमड़ी के नीचे मांस मांस, मज्जा, खून, हड्डी, पीठ, जी तब न बात समझ आएगा। तो क्या हमारा जो चित्त है इस तरह का अनुसंधान करता है, या कोई हमको इस तरह से अनुसंधान करने की शक्ति दी? क्योंकि जब तक खुद आप सहज में नहीं रहेंगे, आपकी आंख आपको प्रभावित करती रहेगी। बात समझ रहे हैं? जी जी खाली शरीर की ही नहीं है, जमीन जायदाद, रुपया, सोना चांदी, किसी पर भी अगर आंख पड़ा तो चित्त उसी तरह से अनुसंधान करता है, ये कब कैसे मिले। अब वो कैसे मिले, इच्छा जागृत हो गई, अब वो एन केन प्रकरण किसी भी तरह से वो चाहेगा पाना उचित। तो अपने खुद की सहज स्थिति को असहज खुद हमारा मन हमारे साथ चल करके कर रहा है, जी करता है। और जो कि कोई वस्तु बाहर की अनुकूल नहीं हो सकती, जी हमारे अधीन हो नहीं सकती। जी सब प्रकृतियां। अगर होती तो आज जो हम लोग जिस पृथ्वी पर पैर रख करके बैठे हुए हैं पलथी मार के, जी क्या ये हमको मिलती? ना मिलती। हमारे पूर्वज कब के लाखों वर्ष पहले, करोड़ों वर्ष पहले तो साथ लेके गए। जी जब वो लोग लेके चले गए होते हमको कहां से मिलती? जी लेकिन ये अपने जगह पर स्थिर है, हम अपने जगह पर स्थिर नहीं, जी इसीलिए कष्ट सह रहे हैं, पीड़ा सह रहे हैं, दुख सह रहे हैं, आत्मग्लानि हो रही है, अपने आप पे घृणा भी हो रहा है। कब होता है सब? अंत में, जब हम इन प्रक्रियाओं में उलझ जाते हैं तब। और उलझने से पहले जो मेरी सहज स्थिति है, उस सहज स्थिति को दोबारा पाने में पूरा मेहनत करना पड़ता है। परमात्मा क्या है? जो
किसी भी इच्छा करने से पहले, किसी वस्तु को पाने से पहले, किसी व्यक्ति को पाने से पहले जो आपकी शांति की स्थिति थी, सहज थी, वह आपका परमात्मा था। अब उसी परमात्मा को पाने के लिए पुनः आपको मेहनत करना पड़ता है। जी अब शब्द क्या कह रहा है? परमात्मा शब्द ही तो है हिंदी का। जी संधि विच्छेद करिए, दो शब्द बन गया, परम धन आत्मा। जी परम माने श्रेष्ठ यानी उत्तम, आत्म आत्मा माने स्वयं। स्वयं मैं उत्तम स्थिति में था इच्छा करने से पहले। जी अब उस उत्तम स्थिति को पाने के लिए उन्हीं इच्छाओं का परित्याग किए बिना आ नहीं सकते। जी लेकिन इच्छाएं हम बनाए हुए हैं और उसको चाहते हैं तो कैसे होगा? हो पाएगा? नहीं, इच्छा परमात्मा दोनों नहीं हो पाएंगे। इच्छा जिसकी कर रहे हैं वो प्रकृति है जी और उसमें परिवर्तन है, और इच्छा करने वाला खुद स्वतः है प्रकृति से परे। वो प्रकृति नहीं है, उसमें खुद में स्थिरता है, लेकिन वह प्रकृति को अपने में मिला करके अपने आप को चंचल असहज हो गया। असहज हो गया नहीं? जी चंचल हुआ तो असहज हुआ। जी जी और वही चंचलता उसको दुख का कारण बनता है। और उसी दुख की निवृत्ति के लिए हमको एक बार सत्संग करना हो रहा है, तप करना हो रहा है, चिंतन स्वाध्याय, यानी दूसरे की बातों को सुन करके हमें ऐसा कार्य करना पड़ता है, जो कि मैं पहले से वैसे था। लेकिन बचपन से जब से हम जन्म लेते हैं, माता पिता भाई बंधु परिवार के सदस्य जितने लोग मिलते हैं, हमारे बाबू डॉक्टर बने, हमारे बाबू वकील बने, हमारे बाबू अफसर बने, उसके कान में डाला जाता है और कान में डाल डाल करके उसकी इच्छाएं इतनी बलवती कर दी जाती है, वो बेचारा उस लायक है कि नहीं है ना? उस पद को प्राप्त कर सकता है कि नहीं, वो सिर्फ उसकी कमाई है कि नहीं, वो कुछ नहीं पता है। उसका प्रारब्ध कैसा है कोई नहीं, उसकी कमाई उसकी प्रारब्ध है ना, क्या कमाई है, कमाई उसकी पूर्व की कैसी है, तो उसी हिसाब से तो जाएगा, वो जी जाएगा, उसी हिसाब से अपना जीवन जिएगा। लेकिन उसके कान में जो डाल दिया गया, आजकल के बहुत सारे बच्चे जो है बड़े परेशान हैं। माँ कुछ कहती है, पिता कुछ कहते हैं, उसकी चाहना कुछ है। तो दुख का कारण हम खुद ही हैं। खुद दुख के कारण होने के कारण हम अपने शांत स्थिति में लौट नहीं पा रहे, जो मेरा खुद का स्वभाव है। खुद का जो स्वरूप है हमारा, वो शांत स्वरूप है जी, और अपने शांत स्वरूप में हम लौट नहीं पा रहे। तो एकाग्रता, स्थिरता एवं शांति का अनुभव जी, ये जो तीन शब्द मैं पहले शुरू में बोलता था जी, इसमें आपको कितना % एक मन एकाग्र हो रहा है, या मन स्थिर हो रहा है, या मन शांति का अनुभव आपको करा रहा है, इसके बारे में कुछ जानकारी है आपको? कितना % है? अब साहब इतना तुमको पूरा होता है साहब का, वो तुमको वहां तक अनुभव तक हो जाता है, लगभग 25-30% समझिए साहब ये भी हो रहा है। पहले तो मालूम नहीं होता था कि सांस हमारा अलग है क्या है, पूरा सब एकाग्र हो जाता है, इससे शांति का भी अनुभव पूरा होता है। नहीं, लगातार आपका मन श्वास पर कितना देर टिकता है? जो आलस निद्रा की वायु से परे शांत भाव से चेतना में रह करके देखने की कला के साथ कितना देर तक लगातार देख सकता है? अब इतना साहब 4-5 मिनट तो फिर मन हट जाता है, फिर तुरंत लाते हैं, फिर हट जाता लाते हैं सारे। नहीं, 1226 दिन आज हुआ इसी कार्य को करते हुए, तो कम से कम लगातार हमारा मन 2 घंटे तक तो होना चाहिए जी, भी नहीं हो पाता था 2 घंटा पूरा एकदम रहे, फिर बीच बीच में मन हटता है, फिर लाकर बैठाते हैं साहब।
तो संत महात्मा जो जंगल में जा करके लगातार अभ्यास करते हुए अपने जीवन को जी रहे हैं, ना उनको वस्त्र की जरूरत पड़ रही है, ना उनको भोजन की जरूरत पड़ रही है, ना उनको किसी से मिलने की जरूरत पड़ रही है, वो सब परित्याग करके ऐसा क्यों कर रहे हैं? इसीलिए कि जो आंख बार बार जिसको देखती है, यही दिक्कत है, मन बनता रहता है जी। अब परिवार में आप जाते रहेंगे, पहले हमारे ऋषि रिसर्च जो किए ऋग्वेद काल में, तो वो ऋषि पारिवारिक थे ना जी। वो परिवार त्याग करके संन्यास धारण करने की विधि क्यों उन्होंने बताई? क्यों हम लोग आजकल वर्तमान है, ये वर्तमान आज के 10,500 वर्ष पहले जब ऋषियों ने हमारे रिसर्च किया उस समय में तो पारिवारिक थे जी, सब पारिवारिक थे। तो आज 10,500 वर्ष बाद ये संन्यास धारण करने की विधि कहाँ से आ गई? वही कारण था, मतलब वही वासना ही कारण था इसलिए। हाँ, कि परिवार में रह करके, समाज में रह करके हम अपने स्वयं के सहज स्वरूप में जाने में दिक्कत नहीं हो सकते जी। क्योंकि आंख बार बार जिसको देखेगा मन भ्रमित करता है ना जी, चित्त भी भ्रमित रहता है जी जी। इसका अनुसंधान कर रहा है, जो चित्र देखेगा आंख उसी को तो जी, उसी पर तो अनुसंधान करता है। सामने आंख खुला है, प्रश्न मन में हो गया कौन है, तो जो प्रश्न मन में हुआ वही तो चित्त है जी। कौन है, कहाँ से आया है, क्या काम है, किस लिए आया है, किससे मिलना है, वो जो तरह तरह के प्रश्न हैं वो चित्त का ही तो काम है जी, उसी पर अनुसंधान करता है। इसीलिए अपने स्वयं की सहज स्थिति में आने के लिए सब कुछ का परित्याग किए बिना आप कहीं के अपने स्वयं के सहज स्वरूप में आ सकें, संभव नहीं है, बहुत कठिन। इसीलिए सब कुछ का परित्याग धीरे धीरे करते हुए आगे बढ़ना होता है। क्योंकि जो कुछ भी मैं जान रहा हूं वो जानकारी बाहर की है, जानकारी करने वाला खुद जानकारी से अलग है। वो इच्छा हो गई ना तब जानकारी करना चाह रहा है जी। अब वो इसकी इच्छा हो ही नहीं तो अपने साथ स्वरूप में रहेगा जी, उसी में लौटना है। इसीलिए आंख से उतना देखिए जितने से आपका काम चल जाए, कान से उतना सुनिए जिससे कि आपकी सहज स्थिति असहज न होने पाए। क्योंकि किसी को भी आप बेटे को देखेंगे, बहू को देखेंगे, नाती को देखेंगे, घर को देखेंगे, तो निश्चित है जो स्थितियां सामान्य आदमी की है वो स्थितियां आपकी वैसी बनी रह जाएगी जी, बिल्कुल सही है। क्योंकि पुत्र को देखते ही मोह उत्पन्न होगा, परिवार के किसी भी सदस्य को देख करके आपके अंदर भी एकांगी जो प्रकृति का नियम है उसमें चले जाएंगे। यहाँ आपको भ्रमित कर देगा, यही सच है। मन आपको भ्रमित करता है कि अगर बहू नहीं रहेगी तो मेरा भोजन कौन देगा। इसीलिए हमारे संत महात्माओं लोग 12 साल तक पास में इसीलिए रखते हैं कि वो हर कला सिखा देते हैं। अपना झाड़ू लगाने से लेकर के और ध्यान साधना तक की जितनी भी प्रक्रिया है स्वयं के अंदर में सब कुछ होना चाहिए। मैं एक बार आपको बताया था, शायद याद है कि नहीं, हमारे गुरुजी कहा करते थे, हम जैसे हम साधु बन गए ना तो इसलिए वो बार बार हमें कहते कि साधु स्वबस होता है, स्वतंत्र होता है और स्वच्छंद होता है। तो स्वबस हुए बिना स्वतंत्र कैसे होगा और स्वतंत्र हुए बिना वो स्वच्छंद कैसे होगा। इसलिए वह अपने जीवन निर्वाह की हर वस्तु को प्राप्त करने की कला सिखाते जिससे कि आपका शरीर निर्वाह हो सके। बस शरीर निर्वाह के लिए, इच्छा बढ़ाने के लिए नहीं। तो शरीर निर्वाह के लिए भोजन की व्यवस्था स्वयं करना है, शरीर निर्वाह के लिए वस्त्र स्वयं कमाई करके पहनना है, मकान चाहे हमारा छप्पर ही क्यों ना हो वो स्वतः हमें अपने कमाई के द्वारा ही बना करके शरीर निर्वाह के लिए देना है। हर काम स्वतः करना है, ये कला सिखाया जाता था। और उन्हीं कलाओं में आपने देखा होगा, आप तो पुराने आदमी हैं, जब जंगलों में संत रहते हैं जहां पर,
वहाँ अलग अलग संत लोगों का अलग अलग झोपड़ी रहती थी, आपने देखा होगा। जी जी, सब अलग है। और अपने अपने झोपड़ी में अपना अपना भजन करने के जितने भी साधन हैं उन सब लोगों संसाधनों का रखते थे। स्वयं व्यवस्था करते थे, जिसकी जैसी मानसिक, शारीरिक, सामाजिक, आर्थिक जैसी जिसकी व्यवस्था रहती थी उसी हिसाब से अपना राजस्थान बनाते थे, लेकिन साधना पूरी रात करते थे, क्योंकि ये साधना रात में ही ज्यादा होती है, जी दिन में तो हो ही नहीं पाता है। अगर दिन में हम करते हैं तो कोई ना कोई व्यवधान आ ही जाता है, जी, आ जाएगा। और जब व्यवधान आएगा तो मन में गुस्सा उत्पन्न होगा, क्रोध आएगा, क्योंकि आप चाहते हैं मैं शांत रहूं और प्रकृति जो है आपको शांत रहने नहीं देगी। इसीलिए सहज में रहने के लिए हर प्रकार से कलाएं सिखाई जाती है, बोलने की कला, सुनने की कला, चलने की कला, भोजन करने की कला, भोजन की व्यवस्था करने की कला, मैंने हर प्रकार से, क्योंकि जहां जरा सा भी किसी प्रकार का अगर कोई रुकावट उसमें आई तो मन खिन्न आपका ही होगा। तो मन खिन्न न होने पाए, इसीलिए हर परिस्थिति का दास नहीं बल्कि स्वामी बनने की कला सिखाई जाती है। ये 24 घंटा आपकी सहज स्थिति यथावत बनी रहनी चाहिए। अभी तो हम लोग 1 घंटा भी नहीं कर पा रहे हैं, तो बताइए 24 घंटे की व्यवस्था कैसे हो पाएगी। इसीलिए समय से सब काम अच्छा लगता है। समय बीत जाने के बाद कोई भी काम आप कितना भी परिश्रम से करिए, वो जो समय से जो कार्य होता है उसमें जो फल प्राप्त होता है और जो समय गंवाने के बाद कार्य किया जाता है उसमें जो फल प्राप्त होता है, दोनों में कितना अंतर है। धान आषाढ़ में बैठाया भी जाता है, बोया भी जाता है, ये ना। जी जी, आषाढ़ में है। और उसी धान को कार्तिक में आप बैठाइए या बोइए तो जो अपने यहाँ सिस्टम है जी, उत्तर प्रदेश में, उसमें क्या आपको दिखाई देता है। पानी पर्याप्त मात्रा में तो नहीं मिलेगा, आषाढ़ से पानी मात्रा मिलता है धान को, और धान को पूरा पानी चाहिए। मतलब जो धान हम आषाढ़ में बो करके या बैठा करके उसको हम कार्तिक में काटेंगे, उपज लेंगे, जी, वो कार्तिक में बो करके बैसाख में नहीं ले पाएंगे ना। नहीं ले पाएंगे, ले लेंगे नहीं ले पाएंगे। और कार्तिक में गेहूं बोया जाता है, जी, बैसाख में काटा जाता है, जी, और आषाढ़ में गेहूं बोया जाए तो वो भी नहीं हो पाएगा, ज्यादा पानी हो जाएगा, मर जाएगी। मैं क्या कहा हूं, इस समय जी का सदुपयोग जो व्यक्ति करता है, समय से समय उसी का सदुपयोग करता है। तो उम्र होती है, हमारे यहाँ हम लोगों को बताया जाता है कि 20 और 30 के बीच जोग भोग संग्राम, जो 20 साल की अवस्था से लेकर 30 यानी 15 से 30, समझ रहे हैं जी, जो चढ़ती जवानी और 30 साल की अवस्था तक ये जोग और भोग दोनों का संग्राम होता है, आपस में लड़ाई होती है। जो संभल जाता है जी, वो उसका बढ़ोतरी तक लाभ लेता है, लेकिन जो संभालता नहीं है वो बढ़ोतरी तो दुख उठाता है, वो जीवन भर दुख सहता है। जी, वो वर्तमान से लेकर के और जीवन भर जब तक वो शरीर में रहेगा तब तक जी, जी, इसीलिए समय गंवाना नहीं चाहिए। 20 साल की उम्र से ही, वैसे तो संस्कार तो बचपन से ही माता के द्वारा मिलता है, और अगर माता बचपन से अगर संस्कार दे दे, अपूर्व जन्म का हमारा संस्कार जागृत हो जाए तो समझ जाइए कि आपका जो जीवन है वर्तमान में वो धन्य हो जाए।
लेकिन हम लोग ऐसा संस्कार लेकर के आए नहीं, इसमें माता का संस्कार हमें मिले और मेरा वो संस्कार जागृत हो, दोनों मिलकर के मेरे जीवन को धन्य बनाए। ऐसा हो ही नहीं पाता। अब आप बताइए, माँ 4-4 बच्चों का, 5-5 बच्चों का, 6-6 बच्चों की माँ है और एक बच्चे को भी संन्यास में जाने नहीं देती, जाने देती नहीं जाने। साधु के पास बैठने तो देती ही नहीं है और संन्यास का कहा उसको। जी। तो दिन रात बच्चा क्या सुनता है, घरेलू सब सुनता है। तो जब सुनेगा तो कहाँ वो सज्जन बनेगा, बताइए। जी बिल्कुल नहीं हो पाएगा। और जब सज्जन नहीं होगा तो क्या होगा, तो दुर्जन बनेगा कि नहीं बनेगा? जी बनेगा। तो कष्ट आपने खुद सहेगा और पूरे परिवार पूरे समाज को सहायगा। जी। और हमारी एक ऐसी माँ है कि मैं उसका एक ही पुत्र था और हमको जब मैं अपने संन्यास मार्ग में उसका पूरा योगदान है। मैं कहीं कमजोर भी पड़ता था तो हमारा बल देती थी हमको, और बचपन से संस्कार मुझे वो दे रखी है। मैंने इसके बारे में आपको बताया जी। और आज स्थिति ये है कि वो जो मेरा पूर्व जन्म का संस्कार था वो जागृत हुआ जी। और उसका बल मिला, उस बल से मैं बलवान होकर के आज जो आप लोगों को मैं बल दे रहा हूँ उसी की देन है। जी। लेकिन भाई कमाई तो खुद करना पड़ता है, खुद को भी चाहिए कि मेरा लाभ किसमें है। अगर लाभ आपको दिखाई देता है तो इस साधना को मन से करिए, और अगर लाभ नहीं दिखाई देता है तो जहां लाभ दिखाई देता है उस कार्य को करना चाहिए, क्योंकि लाभ जान सब कुछ करे। ये जीव जो है ना, लाभ देख करके सब कुछ करता है, देखो देखनार। तो यहाँ जो साधना हम करा रहे हैं स्वयं को जानने की, और स्वयं की जानकारी जब तक नहीं हो जाए एकाग्र मन से, स्थिर चित्त से और शांति स्थिति में रह करके इस कार्य को लगातार करते रहना चाहिए जब तक श्वास इस शरीर में है तब तक। जी। जरा सा भी आप बाह्य दृष्टिकोण डालेंगे, अपनी दृष्टि बाह्य जैसे ही डालेंगे वैसे जो आपकी सहज स्थिति है खत्म हो जाएगी, उसमें मिलावट हो जाएगा, और जब मिलावट हुआ तो निश्चित है कि दुख होगा। इसलिए बाह्य दृष्टि त्याग करके आंतरिक दृष्टि से रह करके अपने स्वतः की जो स्वरूप है उस स्वतः स्वरूप में निमग्न रहना चाहिए। हमारे संत महात्मा यही काम करते हैं, वो सत्संग करते हुए भी अपने आप में रहते हैं। बात को समझ में आ रही है जी। आपका कितना चीज छूटा, राम राम लिखना छूटा, राम राम जपना छूटा, मंदिर जाना छूटा, पूजा अर्चना छूटा, सब कुछ छूटा कि नहीं छूटा? सब छूट गया सर, सब छूट गया। जितना बाह्य आडंबर आपने बचपन से लेकर के अब तक सीखा था, इन्हीं 1226 दिनों में जी वो सब कुछ क्या था क्या नहीं था, क्या सच्चाई थी, सब कुछ के बारे में जानकारी हो गई नहीं? जी हो गई। तो जब सही गुरु मिलते हैं और सही मार्ग हमें दिखाते हैं तो सही मार्ग देखने के बाद हमारा जो रास्ता है ना वो सहज हो जाता है, जी बिल्कुल, मंजिल नजदीक हो जाती है। जी। लेकिन जब गुरु भटका हुआ रहेगा तो बता दीजिए, हम तो मान लीजिए सहज में हैं लेकिन गुरु हमको जो मिला भटकाने वाला मिला, तो बता दीजिए हम साथ कैसे रह पाएंगे? इसीलिए गो नाम अंधकार रो नाम प्रकाश, तो सभी लोग कह करके हमको सबको मोटिवेट करते हैं जी। लेकिन अपने अंदर में कितना प्रकाश है कि अपने ही इंद्रियों के विषय में जानकारी हो। हमारी इंद्रियां, मन भी हमारा इंद्रिय है, चित्त भी इंद्रिय है जी, बुद्धि भी इंद्रिय है। जब सबके बारे में जान दे और अपनी स्थिरता में स्थिर रहे, वो जब मिल जाए ना तब जानिए कि हमारा जीवन धन्य होगा।
तो ये स्थिति सब वर्तमान समय में तो कहीं नहीं दिखाई देता है। जी हम तो सबको देख रहे हैं ना, सब लोग सिर्फ ठगने में लगे हुए हैं। रुपया कितना खींच लिया जाए, कितना हम बाहर से धनवान हो जाए, और उस धन से हमारा परिचय कितना हमारा बड़ा बड़ा हो जाए। वो कुछ भी कर लीजिए आपकी सहज स्थिति आसाज हो रही है, वो कष्ट और पीड़ा के अलावा आपको कुछ नहीं, क्योंकि अंत त्याग करना पड़ेगा, चाहे रो करके चाहे हंस कर। छूटने वाली वस्तु कभी आपके साथ स्थिर नहीं रह सकती, क्योंकि वो परिवर्तनशील है। प्रकृति में परिवर्तन है, तो परिवर्तन को लेकर के आप स्थिर कैसे रह सकते हैं? तो कष्ट सहेंगे कि नहीं जब परिवर्तित होते हुए देखेंगे। जी एक समय रहता है कि नई बिल्डिंग आप बनाते हैं, वही 40 साल 50 साल के बाद वो गिरने लगता है, तो कष्ट देता है कि नहीं? जी देता है साहब। तो हम ऐसा कार्य करें, ऐसा बिल्डिंग बनाएं, ऐसा घर बनाएं कि जो हम जब तक चाहें तब तक यथावत ही है। अब वह मेरा घर स्वयं का है, स्वयं में स्वयं को स्थिर करना ही है। स्वयं में स्वयं को जब स्थिर कर ले जाएंगे ना, तो पूछना ही क्या है। सारा संसार का सुख आपके चरणों में, क्योंकि आपको कुछ चाहिए ही नहीं। इसलिए लगातार खाली समझ बढ़ाना है। जी सदगुरु कबीर कहते हैं, समझे की गति एक है, जिन समझा सब और, अब कहें कबीर ये बीच के बल कहीं और की और। ये बालक बुद्धि वाले कुछ का कुछ कह करके आपको हमको सबको भ्रमित करते हैं, क्योंकि वो खुद भी भ्रमित है। इसीलिए वो अपना भ्रम हमारे आप के ऊपर डाल करके सुख दिखा करके हमको हमारी स्थिति से डामाडोल करते हैं, चंचल करते हैं, परेशान करते हैं, दुखी करते हैं। लेकिन अब इस साधना से लगातार आप अपने सारे भ्रम को दूर करके जो आपकी स्वयं की स्थिति है वहां तक पहुंचा जा सकता है, और इस चीज का अनुभव आप कर रहे होंगे जी कि नहीं? जी करते हैं साहब। अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने की दृष्टि से साधना करते करते आज 1226 दिन हो गए। तारीख 17 मार्च सन 2025, दिन सोमवार, प्रातः काल का समय। पच्चीस फरवरी से हमने दोबारा अपने श्वास को देखने का अभ्यास शुरू किया है, इसलिए कि मैं आत्मबोध, आत्मशोधन, आत्मज्ञान और आत्मबोध की स्थिति तक पहुंचा दिया हूं। अब आगे जो बातें पहले हो चुकी हैं वो कितना सत्य हैं, कितना असत्य हैं, कितना मैं अपने आप में स्थिर हो पाया, कितना मैं अपने मन के बहकावे में अभी भी बहका हुआ हूं, इन सब को जानने में दोबारा जब अभ्यास हम कर रहे हैं तो मेरा अपना ही श्वास हमसे अलग दिखाई दे रहा है, एकदम स्पष्ट। और जब श्वास अलग दिखाई दिया तो रूप भी अलग दिखाई देगा। कान का
विषय शब्द है वो भी अलग दिखाई देगा। तो सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द ये भी समझ में आएगा। आंख का विषय रूप है, उसमें भी सार्थक निरर्थक दिखाई देगा। यानी कि जो कुछ भी मेरे शरीर में है वह सब मेरे से अलग हैं। और अलग की वस्तु, जैसे मैंने एक बार उदाहरण दिया था कि चाहे वो किचन हो चाहे बनिए का दुकान हो, किचन में जो महिला काम करती है सारा सामान अलग अलग होता है, और बनाने वाली एक महिला स्वयं उसके अपने विचार से वो काम करती है। कौन सा सामान कितना डालना है ये उसके मस्तिष्क में रहता है। तभी आप जब भोजन करते हैं तो भोजन करते समय अगर वो शांत चित्त होकर के भोजन बनाई है महिला, तो निश्चित है कि भोजन स्वादिष्ट ही होगा। लेकिन चंचल मन से अगर बनाई तो स्वादिष्ट तो होगा, लेकिन कोई न कोई वस्तु ज्यादा या कम आपको महसूस होगा। चाहे मिर्चे ज्यादा हो जाएगा, चाहे तेल ज्यादा हो जाएगा, चाहे नमक ज्यादा हो जाएगा, चाहे जीरा ज्यादा हो जाएगा, या जीरा जल जाएगा। यानी कुछ न कुछ जरूर आपको उसमें बदलाव दिखाई देगा, क्योंकि चंचल मन से बनाई है। तो आपके अंदर में क्रोध उत्पन्न होगा। आपकी जो सहज स्थिति है, शांति स्थिति, वह क्रोध में बदल जाएगा। ऐसे ही जब मैं अपने अंदर में, हमारा शरीर भी एक दुकान है, एक किचन है, और इसी में मुझे काम करना है रह करके, तो हमारी स्वयं की स्थिति कैसी है उसी स्थिति से हमारे शरीर की स्थिति बदलती रहती है। अगर मैं चंचल हूं तो निश्चित है कि मेरे शरीर में चंचलता दिखाई देगा। अगर मैं भीतर से स्थिर हूं तो हमारे शरीर में भी स्थिरता दिखाई देगा, क्योंकि मैं भीतर से स्थिर हूं। और चंचलता त्याग करके स्थिर होने के लिए ही हम लोग यह साधना कर रहे हैं। हमारी खुद की स्थिरता चंचलता में बदल चुकी है, और वह स्वयं मन के कारण हुआ है। और मन है प्रकृति। अब प्रकृति जो है आप देखते ही हैं, वो क्षण क्षण बदलती रहती है, और बदलाव वाली चीज कभी स्थिर हो नहीं सकती। और स्थिर वस्तु बदलाव में मिल करके कभी वह बदल नहीं सकता है, वो तो रहेगा वही। इसीलिए परेशानी बढ़ती है। प्रत्येक मनुष्य शांति, सुख, मोक्ष क्यों चाह रहा है? क्योंकि वह जो है उसमें वो स्थिर नहीं रह पा रहा है, क्योंकि प्रकृति को अपने में मिला लिया है, और मिला करके वो स्वयं असहज हो गया है। अब करना क्या है? जो प्रकृति है उसको अलग कर दीजिए, जो आपके सहज स्थिति है वो अपने आप आ जाएगी। तो मेरा जो शरीर है, शरीर के जो अंग हैं, उनकी जो भोजन है विषय, आंख का विषय रूप, कान का विषय शब्द, जीभ का विषय स्वाद, लिंग का स्पर्श विषय, इन सब को परित्याग कर दीजिए। जो आपका सहज स्थिति है वो अपने आप में शेष रह जाएगा, और जो शेष बचेगा वही आप हो। आप स्वयं अपने स्वतः की स्थिति में एकदम निमग्न हो जाएंगे। यही काम करना है कि जो मैंने आरोपित कर लिया है बस उसे निकाल के बाहर कर दीजिए। तो जो आप हो सहज रूप में वही रह जाओगे। खेत में कोई भी जमीन होती है, जो भी चीज उसमें लगाई जाएगी वही दिखाई देगा, जमीन दिखाई नहीं देता है। जो जमीन पे आरोपित किया हुआ है, लगाया हुआ है, उसको काट दीजिए, अपने आप देखिए स्वतः जमीन दिखाई देने लगेगा। बात समझ में आया कि नहीं? तो चित्त, हाँ, चित्त हमारा जमीन है। अब चित्त में हमने आरोपित कर लिया है, बस उसे निकाल दीजिए, अपने आप जमीन दिखाई देगी। तो मैं जो हूं शांति स्थिति में, वो हमारा एकदम स्पष्ट दिखाई देगा। बस इतना तो करना है, और कुछ करना है।
तो जो आरोपित है बस वो समझ में आ जाए कि ये आरोपित है, बात समझे ना। और इसी के कारण मैं कष्ट दुख पीड़ा सुख आनंद सह रहा हूं, और जो कि मैं दोनों नहीं हूं, ना सुख हूं ना आनंद हूं, ना मैं दुख हूं ना पीड़ा हूं। दोनों के परित्याग करने के बाद जो मेरी स्थिति बनती है वही मैं हूं।
हम्म, हम्म, तो बंद कर लीजिए।